500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। एक पड़ाव पूरा हो चुका है और अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है और वहां देश विदेश से लोग पहुंचेंगे। बड़ा कार्यक्रम है। इसको लेकर कल असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जो ज़मीन हमारी थी, जो ज़मीन मुसलमानों की थी, वो छीन ली गई और अब 2-3 और मस्जिदें निशाने पर हैं। आपत्तिजनक बयान को लेकर हर तरफ चर्चा है। मेरे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, OBC का जो बयान है वो ऐसे वक्त में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बिल्कुल होने ही वाला है, और इस तरीके का बयान देकर वो क्या कहना चाहते हैं, इस बयान के पीछे के जो उनके नेतार्थ हैं वो क्या है? उनका ये कहना कि वो जमीन मुसलमानों की थी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई गई, जिला न्यायालय से साबित क्यों नहीं कर सके। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का चीफ उस समय मुस्लिम था, मोहम्मद साहब, और उन्होंने ये लिख कर दिया है कि यहाँ पर खंबे मौजूद हैं 500 साल पुराने। तब फिर इस बात को ओवैसी जी का कहना उचित नहीं है। कैसे 500 साल हमने वहाँ पर नमाज पढ़ी है? तो हमने 5000 साल पहले हमारे भगवान राम पैदा हुए थे, तुमने तो 500 साल नमाज पढ़ी है। और तो आपकी शरीयत और आपकी कुरान ये कहती है कि जहाँ पर कोई धर्म दूसरे धर्म का स्थान हो वहाँ पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं होती। तो तुमने जो नमाज पढ़ी है 500 साल, वो तुम्हारी खुदा की अदालत में कबूल ही नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें ये दंड भोगना पड़ा है। अब जैसे कि कार्यक्रम होना है प्राण प्रतिष्ठा का, खुद प्रधानमंत्री जी अभी वहाँ पर विजिट करके आए हैं। ऐसे समय में इस तरीके की जो बातें हैं ये कितना आहत करती हैं, खास करके वो लोग जो इस मंदिर को लेकर अपना दिल वहाँ पर बिछाए बैठे। तो बिल्कुल आहत नहीं है, हम तो उत्साह में हैं। भगवान राम की कृपा से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वहाँ राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 22 तारीख को रामलला उसी गर्भगृह में विराजेंगे जहाँ उनका जन्म हुआ था। और वह उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के मूर्धन्य लोग वहाँ उपस्थित होंगे और वैदिक रीत से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे लिए तो उत्साह का वातावरण है, उत्साह का समय है। सर, OBC का बयान लोकसभा 2024 को लेकर कुछ नया मैसेज तो नहीं दे रहा? जो नौजवान हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम इस चीज़ को याद रखना। नहीं, लोकसभा का चुनाव से इस काम का कोई मतलब नहीं है। भगवान राम को मानने वाले अन्य दलों में भी हैं, इसलिए ओवैसी साहब कुछ भी कहें, अपनी बौखलाहट को प्रदर्शित करने के लिए कहीं भी कुछ कहें, लेकिन आज की तारीख में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा सर, अभी जैसे OBC का बयान आया, उसके साथ ही जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि OBC BJP की B पार्टी है, इसलिए इस पूरे मामले से जो कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर तमाम तरह के जो आलोचना है वो भी हुई है। उन आलोचनाओं को दबाने के लिए OBC ने इस तरह का बयान दिया है। मैं इसको भी सच नहीं मानता। और कुल मिलाकर इतना कहना है, भारत में वाक स्वातंत्र संविधान ने दिया है। बोले लोग, वह इतना ही ध्यान है कि बोलते समय ये मर्यादा रखें कि उनके वाक्य से किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य धर्म के धर्मावलंबी को तकलीफ ना पहुंचे, और तकलीफ पहुंचाएंगे तो भगवान उसकी सजा सबको देगा। सर, 22 तारीख का क्या कार्यक्रम है? आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? 22 तारीख को स्पष्ट निर्देश है कि अयोध्या में कोई कार्यकर्ता नहीं आएगा। अयोध्या के स्थानीय लोग होंगे या आमंत्रित अतिथि होंगे। उसके बाद हम सब लोग, सरकार ट्रेन उपलब्ध कराएगी और उसका पैसा कार्यकर्ता जमा करेंगे, जाने वाले लोग जमा करेंगे, जनता के लोग, और सबको दर्शन कराने का 1-1.5 महीने का कार्यक्रम है। सबको दर्शन रामलला के कराए जाएंगे। सर, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा, 90 के दशक की तरफ। आप भी कार सेवा में गए थे? मैं कार सेवा में नहीं गया था, मैं 2 बार गया था अयोध्या उस आंदोलन के दौर में। लेकिन जिस दिन ये ढांचा रहा है उस दिन तो आदरणीय कल्याण सिंह जी आज स्वर्ग में हैं, उन्होंने बुलाकर स्पष्ट कहा था कि वाजपेयी तुम मेरठ नहीं छोड़ोगे, तुमको यहाँ पर कोई दंगा नहीं होने देना, चाहे हो जाए कुछ भी, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम अयोध्या नहीं आओगे।
मैं बिल्कुल घंटाघर चौराहे पर, जिस पर ढांचा गिरा है, चौराहे पर कुर्सी डालकर बैठा था और सारी व्यवस्था, उस समय ब्रजलाल थे एसएसपी और जयशंकर मिश्रा थे जिलाधिकारी, दोनों के साथ बैठकर जो संभावित स्थान पूर्व के इतिहास में दंगे के हो सकते थे उन सबको चिन्हित करके उन पर आवश्यक अरेंजमेंट करके वह घंटाघर चौराहे पर कुर्सी डालकर बैठा था और मेरठ में दंगा नहीं हुआ। सर, उस समय का जो वक्त था वो वक्त जब एक तो 89-90 वाली घटना, उसके बाद ये जब बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो गिराया गया, आप क्या मानते हैं इतने सारे कार सेवकों का बलिदान, आज खुशी का वक्त है लेकिन उनको आज किस तरह की खुशी मिल रही होती अगर वो एक बलिदानी कार सेवक के घर को निमंत्रण गया है। जिन्होंने बलिदान किया था, कोठारी बंधु जो चर्चित हुए थे, मुलायम सिंह जी की सरकार की गोली से मरे थे, उनके माताजी अब नहीं रही हैं, उनकी बहन आएगी। परिवार के लोगों को इसीलिए आमंत्रित किया गया है कि उनके बलिदानों के आधार पर, संघर्ष के आधार पर आज राम का मंदिर बन रहा है। कम से कम उस क्षण का साक्षी उनके परिवार का कोई व्यक्ति हो, उनकी भावनाएं संतुष्ट हो सकें, इस दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद ने इसका ध्यान रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अब जो मौका है वो है खुशी मनाने का, क्योंकि हमारे जो राम का आशियाना था वो अब फिर से बस रहा है, वहाँ एक भव्य मंदिर बन रहा है। ओवैसी जैसों की बयानबाजी को भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने जितने भी कयास और ऐसे बयान जो उकसाते हैं उन सबको सिरे से नकार दिया है। अब इंतज़ार हो रहा है 22 जनवरी का, जब पूरी दुनिया अयोध्या में भगवान राम का दिव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखेगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।